मुंबई इंडियंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स मुकाबला वानखेड़े में काफ़ी चीज़ें बदली हुई नजर आई। तो क्या ये कहना अब गलत नहीं होगा कि भाई हो सकता है मुंबई इंडियंस में आपको फिर से बदलाव दिखे? रोहित शर्मा, क्या मुंबई इंडियंस को अपने भले के लिए रोहित शर्मा को इस सीजन, अब तो देखो गाड़ी निकल चुकी है, बट अगर लास्ट सीजन जो हो सकता है रोहित शर्मा का हो, क्योंकि 27 का वनडे वर्ल्ड कप में भी रोहित शर्मा उसके बाद कॉल ले लें अपने करियर पर, वहां तक ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट की फॉर्म देखी जाएगी। आईपीएल उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, गेम टाइम आपको मिलता है। रोहित शर्मा इंजरी के चलते हैमस्ट्रिंग इशू हो गया था, आपको याद होगा, बड़े टाइम बाहर रहे। मुकाबले में वापस आते हैं, जैसे अनाउंस होता है कि रोहित शर्मा फिट हैं, रोहित शर्मा खेल रहे हैं, वानखेड़े पूरा वहां पर जो है चीयर करता है रोहित शर्मा के लिए। इवन इंडिया में क्रिकेट फैंस, रोहित शर्मा फैंस सब खुश होते हैं। बट ट्विस्ट क्या था, कप्तान सूर्य कुमार यादव थे, हार्दिक पांड्या नहीं थे। हार्दिक पांड्या की तबियत ठीक नहीं, वो नहीं थे, और इस मैच में टीम सबको अलग अलग भी नजर आई। अब सवाल यहां पर दो जुड़े हुए हैं, क्या हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा के अंडर लास्ट सीजन खेल सकते हैं? और उसके बाद जो भी हो, अगर मुंबई वहां से जो है पटरी गाड़ी पर आती है, रोहित शर्मा तो छोड़ ही देंगे, और उसके बाद हार्दिक के पास तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं गेम चेंजर पर मनोज डिबरे ने कहा कि क्या हार्दिक पांड्या एमआई से ट्रेड हो सकती, या हार्दिक पांड्या को एमआई की टीम से निकाल सकती है। इस पर उन्होंने रिएक्शन दिया है। पहले उनका पूरा रिएक्शन सुन जाइए, आगे हमारा रिएक्शन आपके साथ शेयर करने वाले। क्रिकेट लवर डिबरा के चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी लाइक से सब्सक्राइब रखिए जरूर रखिए, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। जाती है, या फिर मेगा ऑक्शन में जो भी फैसला मुंबई इंडियंस ले, क्या इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, उन पर बात करेंगे। और हार्दिक पांड्या के पास करंटली क्या ऑप्शंस हैं और क्यों हार्दिक पांड्या पर भी सवाल ज्यादा हैं। अब इस मुकाबले में जब शुरू हुआ, सूर्य कुमार यादव आए टॉस पर, बट जब गेंदबाजी हुई तो सबसे पहले आपको पता है झटका क्या लगा? वहां पर मैच जब शुरू हुआ तो बुमराह की ही पिटाई हो गई। शुरुआत में बुमराह की पिटाई हुई, फिर विकेट मिलती है, जो है अल्लाह गजफर जॉश इंग्लिश को आउट करते हैं, निकोलस पूरन वन डाउन आते हैं और वो 16 बॉलों पर 50 कर देते हैं। 8 ओवरों में लखनऊ का स्कोर था 123 पर 1, और उस टाइम में लग रहा था यार कि फिर से वही यार, वानखेड़े में मैच मुंबई फिर हारेगी क्या? मुंबई फैंस जो इस टीम को, मतलब वैसे तो जीतते देखते आए हैं ट्रॉफीज, बट वानखेड़े में इतना ज्यादा हारते हुए लगातार तो उन्होंने नहीं देखा है। वहां से मुंबई ने थोड़ा सा कमबैक किया विद द बॉल, धीरे धीरे कॉर्बिन वॉश एक ओवर में 2 आउट करते हैं, फिर ऋषभ पंत की विकेट आती है, फिर ब्रेक्स लगती हैं, रघु शर्मा बड़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, पर्ची दिखाते हैं कि कैसे भाई मुंबई इंडियंस का वो शुक्रिया अदा करते हैं, और 15 सालों के अपने स्ट्रगल की कहानी वो सब कहते हैं कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे। बट इवेंचुअली होता है क्या है कि लखनऊ बाद के 3 ओवर में सिर्फ 22 रन बनाते हैं, जहां पर 2 ओवर दीपक चहर डालते हैं, वो भी पॉजिटिव रहा उनके लिए। एक बुमराह से आता है, बुमराह ने बाद में डैमेज कंट्रोल किया, लेकिन शुरुआत में बड़ी पिटाई हुई थी। ऐसा ही केस दीपक चहर का रहा। बट लखनऊ 228 पर 5 फिनिश करती है। 5 आउट इनके बड़े पहले हो गए थे, इंपैक्ट के रूप में शबाज अहमद भी तैयार थे, लेकिन हिम्मत सिंह और माकरम आखिर तक गए तो, लेकिन रन्स जो देने चाहिए थे 20 एक्स्ट्रा, वो नहीं दे पाए। जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट के 3 ओवर में सिर्फ 22 रन आए। अब यहां से मुंबई इंडियंस को एक अच्छी शुरुआत चाहिए थी, और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आते हैं मुंबई चा राजा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा शुरुआत में 1-2 बाउंड्रीज लगाते हैं, उस रिदम उस टच में नहीं नजर आ रहे थे। 15 गेंदों पर 15 रन थे रोहित शर्मा, 15 पर 15, बट सडनली एक्सलेशन होता है, चौके छक्के लगते हैं, फिनिश वो करते हैं 44 पर 84, और उनसे कई ज्यादा और अटैकिंग स्टार्ट से चल रहे थे रियान रिकल्टन, जिन्होंने 32 पर 83 करे। 32 पर 83 प्लेयर ऑफ द मैच इस सीजन। इन दोनों की सेकंड सेंचुरी पार्टनरशिप। 143 पर पहली विकेट गिरती है 11वें ओवर में, मैच वहीं खत्म था। लास्ट में वही तिलक का थोड़ा सा स्ट्रगल, सूर्य आउट होते हैं, इधर उधर की चीजें, आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट बनती है, मैच मुंबई जीत जाती है। और सबका ये कहना था यार कि हार्दिक के बिना अलग से मुंबई दिखी, एकजुट नजर आई ज्यादा। तिलक वर्मा नंबर 3 आए, वैसे नमनधीर आते हैं, तो क्या सूर्या का डिसीजन है? रोहित शर्मा की लीडरशिप वाली बात आई कि क्या रोहित शर्मा को ही कप्तानी दे दी जाए? अब प्रॉब्लम हार्दिक के साथ सबसे पहली क्या है कि हार्दिक पांड्या एज अ लीडर ना इस ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों को इंस्पायर नहीं कर पा रहे, क्योंकि 24 से अगर आप देखो, जब से वो आए हैं, उनका किसी भी सीजन, आप चाहे विद द बैट विद द बॉल, कोई भी इंपैक्ट नजर नहीं आया है। मुंबई की जो है बहुत ज्यादा लंका लगी हुई है इस सीजन। मुंबई अभी भी मैच जीतने के बाद अगर आप देखेंगे टेबल में 9-10 की लड़ाई लड़ रही है लखनऊ के साथ। 10 मैचों में सिर्फ 3 जीत, लखनऊ 9 मैचों में सिर्फ 2 जीत, ऐसे 2 टीम्स का मुकाबला था, उसमें मुंबई जीती है। बट रोहित शर्मा अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, उनकी क्रिकेट सही चल रही है, तो जिन रोहित शर्मा ने 5 बार का चैंपियन बनाया, और अगर अगला सीजन उनका हो सकता है होपफुली, मतलब जो हम बात करें अगर लास्ट है तो एक टाइटल के साथ निकले, यहाँ पर आईपीएल में टाइटल जीते, वनडे वर्ल्ड कप में जो है वहाँ पर टाइटल जीते, और फिर क्रिकेट से वो विदा जो है ले ही लेंगे, तो क्या उनको वो चाबी दी जा सकती है 1 साल के लिए? बट क्या हार्दिक पांड्या तैयार होंगे उनके अंडर खेलने को? न सूर्या को प्रॉब्लम होगी, न तिलक को, न बुमराह को, क्योंकि 1 साल जब आपका लास्ट साइकिल का बचा हुआ है मेगा ऑक्शन से पहले रिलीज, ये बहुत रेयर है कि इन खिलाड़ियों को कर दें। बट हार्दिक पांड्या का मैंने इसलिए कहा क्योंकि 24 में भी जब हार्दिक के पास कप्तानी आने वाली थी, सूर्य कुमार यादव को गई इंडिया की कप्तानी,
वहां पर रोहित शर्मा का सही रहा था, सीनियर प्लेयर्स का सही रहा था। तो हार्दिक को वो चीज, वो सामने बोले ना बोले, बट अंदर उनके इस चीज का हर्ट है। और हार्दिक पांड्या की खुद की परफॉर्मेंस नहीं है, रोहित शर्मा की उस ड्रेसिंग रूम में पूरी रिस्पेक्ट है। और हो सकता है कभी कभार, जैसे महेंद्र सिंह धोनी के लिए देखते हैं भाई, लास्ट सीजन लास्ट डांस 23 में हम कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को जो है रिटायर हो जाना चाहिए था। मे भी मुंबई का वो पूरा ड्रेसिंग रूम अपने हीरो रोहित शर्मा के लिए, वहां पर सब चाहें यार कि हम रोहित भाई को जो है टाइटल के साथ विदाई यहां से कर देंगे। रोहित शर्मा ने उस फ्रेंचाइजी के लिए बहुत कुछ किया। 13 ऑनवर्ड्स आप देखो, 13, 15, 17, 19, 20 एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर, एज एन ओपनर जरूर उनका रिकॉर्ड साधारण है जो करंट हम ओपनर्स को देखते हैं, बाकी जिनकी कंट्रीब्यूशन रही है, इवन फॉर दैट मैटर जो लगातार कर भी रहे थे, उन सब ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। रोहित की परफॉर्मेंस उतनी नहीं थी, बट देन द मोमेंट आप उसमें लीडरशिप ऐड करते हो, उसमें पहले के रोहित शर्मा के मिडिल ऑर्डर के साल ऐड करते हो, तो आपको रोहित एक डिफरेंट बीस नजर आते हैं। और रोहित की कप्तानी में हमने देखा कि यार टीम ने जो है थोड़ा सा साधारण टाइप की टीम से भी जो है बढ़िया किया, प्लेऑफ्स गए हैं और अच्छे टाइट मैचेस जो है, चेन्नई को हराना बार बार लगातार, जो हम बात करते हैं राइजिंग पुणे वाली गेम, टाइट गेम्स, क्लोज गेम्स, वहां पर रोहित का वो दिमाग वो बहुत काम आता था। तो क्या ये चीज की जा सकती है? आई थिंक मुंबई का सबसे भला इस टाइम पर इसी चीज में नजर आता है। और लास्ट सीजन जाओ, वो रोहित पर कोई एडिड प्रेशर नहीं रहेगा, उनका लास्ट रहेगा। उसके बाद जिन जिन को आपको रिलीज करना है, सूर्या का लगता है आपको उम्र हो गई, तिलक की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, इवन फॉर दैट मैटर अगर हार्दिक भी हैं, और हार्दिक को समझना होगा कि बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी उनके लिए वक्त गया है हाल फिलहाल में। अगर आप देखें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, और जिस हार्दिक से सब लोग प्यार करते थे और इसीलिए हार्दिक को क्लच 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 कहते थे, क्योंकि गुजरात टाइटंस वाले हार्दिक डिफरेंट थे। गुजरात टाइटंस वाले हार्दिक डिफिकल्ट सिचुएशन में जब रन चेज लगी तो खुद जाते थे, ऊपर कोलैप्स हो गया, 4 नंबर खेलना है, 3 नंबर खेलना है, मैं जाऊंगा, नई बॉल डालनी है, मैं जिम्मेदारी लूंगा, इंपॉर्टेंट ओवर्स डालने, मैं जिम्मेदारी लूंगा। लेकिन यहां पर हर टाइम पर वो शील्ड होते हुए नजर आए हैं। और दूसरी चीज, क्या वो फैसले खुद ले भी रहे हैं, एक बड़ा सवाल यहां पर आ जाता है। क्योंकि काफी टाइम हमने देखा भी है कि जयवर्धन ने कुछ कान में बोलेंगे सूर्य कुमार यादव के, फिर वो फील्ड पर मैसेज पास ऑन करेंगे या किसी और के थ्रू कोई मैसेज आया। मुझे जो देखा है मैंने, मुझे हार्दिक पांड्या डिसीजंस लेते हुए या फिर टीम सिलेक्शन वगैरह में उतने ज्यादा एक एक्टिव रोल में नजर नहीं आते। बात होती होगी, उनसे बातचीत होती है, बट फैसले शायद उनके उतने नहीं रहते। तो अगर यही सब चीजें हैं तो आप लास्ट सीजन आई थिंक दे सकते हैं रोहित शर्मा को, क्योंकि ये सीजन निकल चुका है। मैच भले आप जीते, बट ये सीजन आपका भी, लखनऊ का भी। आपने लखनऊ का और ओवर कर दिया, लखनऊ के लिए भी ओवर पहले ही था क्योंकि उनका नेट रन रेट बहुत खराब था, बट लखनऊ का भी आपका भी, दोनों का अब ओवर हो चुका है। अब बात है कि आखिरी एक साल, मुंबई इंडियंस के 6 साल हो चुके हैं बिना टाइटल के, 7वां साल है अगला। उसके बाद मेगा ऑक्शन में टीम कैसी चुनते हो, नहीं चुनते हो, बन पाता है क्या, यंगस्टर्स का कोर उठाते हो, तो ये इंतजार अगर वो 10 साल तक निकल गया ना, 8 साल 9 साल 10 साल, फिर जो मैं बार बार कहता हूँ कि एम को ऐसे रिवर्स उल्टा करो तो डब्ल्यू बनता है, वेस्ट इंडीज रह जाओगे। कि एक टाइम पर हम ऐसा करते थे, एक टाइम पर हम भी कहीं से मैच जीतते थे। आज मुंबई इंडियंस ज्यादा वो टीम बन गई है जो कहीं से भी जो है मैच हार जाती है। तो ऐसे में सवाल बड़े ज्यादा हैं। ये एक सिंपल सा सोल्यूशन है। आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा की वो जो लीडरशिप क्वालिटी या उनका आखिरी साल, वो जो फेयरवेल वाला माहौल, पूरी टीम, क्योंकि रोहित शर्मा की उस ड्रेसिंग रूम में इज्जत भी है। और जितने भी मैचेस हमने इस सीजन देखे, देखो एक जसप्रीत बुमराह अलग हैं जिनको हम शरीफ संत इंसान कहते हैं, लेकिन बाकियों को आप देखोगे कभी कभार एट टाइम से मैसेज मिला कि यार फर्क नहीं पड़ रहा है इनको, बट रोहित शर्मा जब इंजर्ड भी थे, बाहर थे, तो उनकी निराशा वो दिखती थी, उनकी फ्रस्ट्रेशन। वीडियो में देखा किस तरह से उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा आने से या फिर एमआई की टीम से हार्दिक पांड्या ट्रेड हो सकते हैं। हो सकता है क्यों ट्रेड होंगे, क्योंकि जब से उन्होंने 3 साल से एमआई की कैप्टनशिप संभाली, लेकिन हार्दिक पांड्या का फॉर्म ऐसा नहीं कि गिरा हुआ है, लेकिन हार्दिक पांड्या की कैप्टनशिप में एमआई की टीम मैचेस नहीं जीतती है। इसके चलते ही शायद हार्दिक पांड्या टीम में से ट्रेड हो सकते हैं, ये न्यूज़ निकल आ रही है। अभी इस टूर्नामेंट तो चल रहा है, यहाँ से तो नहीं हो सकता है अगले साल या फिर अगले सेशन में उनको ना खरीदे या फिर ट्रेड करके दूसरे किसी प्लेयर को ला सकते हैं, या फिर रोहित शर्मा को एज ए टीम का कैप्टन ही रिटायरमेंट ले सकते हैं एमआई के। अब देखना ये होगा कि क्योंकि जिस तरह से रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी की कल के मुकाबले में, वो देखकर ऐसा ही लगा रोहित शर्मा अपने प्राइम फॉर्म में है, लेकिन हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के अंदर यही डिफरेंस है कि वो एज ए कैप्टन रोहित शर्मा मैच विनिंग करते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या एज ए कैप्टन मैच में परफॉर्मेंस देने के बावजूद वैसे जीत भी नहीं पाते। और हार्दिक पांड्या का हाल फिलहाल में फॉर्म भी वैसा नहीं रखा है, क्योंकि उनके बल्ले से रन नहीं आना या फिर गेंदबाजी में वैसा इफेक्टिव ना डालना, ये उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। लेकिन जो भी हो, कैप्टन के तौर पर हार्दिक पांड्या एमआई के लिए अभी तक वैसे खड़े नहीं होते रहे। लेकिन रोहित शर्मा ने एमआई को 5 टाइटल भी जिताए हैं, और रोहित शर्मा जब हार्दिक पांड्या के एब्सेंस में कैप्टनशिप की है तब भी मैच भी जिताए, क्योंकि 10वें नंबर पर या 9वें नंबर पर आप टीम लगी होती है, वहाँ से उठना आसान नहीं है। लेकिन रोहित शर्मा की बड़ी पारी आई,
उसके चलते ही ये मैच ज़रूर जीतेंगे। इसके चलते ही लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि हार्दिक पांड्या एमआई की टीम से ट्रेड हो सकते हैं। अब देखना होगा कि कैप्टनशिप निकलती है या कि टीम से रखते हैं या नहीं रखते, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हार्दिक पांड्या का लगभग अब टीम में से निकलना तय हम मान सकते हैं। क्या आप भी लगता है कि हार्दिक पांड्या इस टीम में से ट्रेड होंगे? तो आप क्या कमेंट में जरूर